तो इस लोकसभा के चुनाव में अगर कौन सी पार्टी को कितना सीट आया तो ये तो चर्चा में है ही, लेकिन इसी के अलावा एक और चर्चा में है साहब, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो आपका विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी चर्चे में है। अब सवाल है कि क्यों चर्चे में है? तो सबसे बड़ी मुद्दा तो यह है कि जो चर्चे में रहता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप स्टूडेंट हैं, जो चर्चे में है उसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में इससे सवाल पूछा जाता है। तो इस बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो देखिए, लोकसभा की चुनाव की अगर बात किया जाए, ये हो गया आपका लोकसभा। ये क्या हो गया? लोकसभा। लोकसभा का पहला चुनाव हुआ साहब, इस बार हुआ 18वां चुनाव। लोकसभा का जो पहला चुनाव जो हुआ था ना, लोकसभा जो पहला चुनाव हुआ था वो हुआ था 1952 में, और जो 18वां चुनाव जो हुआ ना वो हुआ आपका 2024 में। 2024 में तो ये 18वां चुनाव 7 चरणों में हुआ था, 7 चरणों में हुआ था। तो बताया जाता है कि जब 7वां चरण जब हुआ था ना, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले गए थे कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी से समुद्र में 500 मीटर अंदर, समुद्र में 500 मीटर अंदर एक विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। क्या है? विवेकानंद, हाँ, विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। और इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे जाके नरेंद्र मोदी ने एक अध्ययन किया, या वहां पे जाके मन की शांति के लिए कुछ तपस्या किया या आराम किया। तो नरेंद्र मोदी को वहां जाने से विवेकानंद रॉक मेमोरियल चर्चे में आ गया। अब आपसे एग्जाम में विवेकानंद रॉक मेमोरियल से सवाल पूछे जाएंगे, तो आप एक स्टूडेंट होने के नाते इससे बढ़िया से समझ लीजिए ये है क्या। चलिए तो देखिएगा, बात यहाँ पे ये है, देखिए ये जो सीन दिख रहा है ना, ये सीन, ये है कन्याकुमारी। ये क्या है? हाँ, ये है कन्याकुमारी। तो भारत का एक राज्य है जिस राज्य का नाम है तमिलनाडु, और तमिलनाडु का जो सबसे दक्षिणतम किनारा जो है ना, सबसे दक्षिणतम किनारा, तमिलनाडु का सबसे दक्षिणतम किनारा जो है, तमिलनाडु का सबसे दक्षिणतम किनारा जो है वो है कन्याकुमारी। तो कभी आपसे पूछा जाए कि तमिलनाडु की सबसे दक्षिणतम किनारा कौन है? कन्याकुमारी। और इस कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का मिलन होता है। इसमें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर की मिलन होती है साहब। तो पूछा जाए कि 3 समुद्रों का मिलन बिंदु कहाँ है, तो कन्याकुमारी है। तो ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, और ये भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा है। और इसी कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का मिलन होता है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। अब इसी कन्याकुमारी में ये वाला इलाका को देखिएगा, इसका नाम है फेरी बोट कल्प, फेरी बोट कल्प। और समुद्र में 2 गो टापू है, एक टापू यहाँ पे है और एक टापू यहाँ पे, ये मैप से लिया गया इमेज है, एक टापू यहाँ पे है। तो कन्याकुमारी के फेरी बोट कल्प से अगर आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाते हैं तो आपको 500 मीटर जाना पड़ेगा। ये तैर कर जाइए, चाहे जो भी जाइए आप 500 मीटर जाना पड़ेगा। तो कन्याकुमारी से इस टापू का बीच का दूरी कितना है? 500 मीटर है। कितना है? 500 मीटर है। चलिए अब है कि हाँ, अब यहाँ पे बात यहाँ पे यह है कि ये चर्चे में क्यों रहा, ये चर्चे में क्यों रहा, चर्चे में क्यों रहा। तो चर्चे में क्यों रहा, इसके लिए आपको थोड़ा सा ये वाला इमेज समझना पड़ेगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है, हाँ, वो चर्चे में क्यों रहा। तो चर्चे में क्यों रहा उसको समझिएगा। कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव अभियान के समापन होते हैं, यानी भारत में जब लोकसभा चुनाव का समापन हो गया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे। कहां पहुंचे? कन्याकुमारी की विवेकानंद रॉक मेमोरियल। और रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 45 घंटे तक ध्यान किए, यानी ये जो ध्यान मंडपम है उस ध्यान मंडपम में नरेंद्र मोदी बैठकर 45 घंटे तक ध्यान किए, और उस जगह पे ध्यान किए जिस जगह पे स्वामी विवेकानंद ने 1892 ईस्वी में ध्यान किए थे। समझे बात को? चलिए अब आइए थोड़ा इन पे चर्चा कर लेते हैं। अब देखिएगा, ये है आपका विवेकानंद शिला,
विवेकानंद शिला। बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद, हाँ, बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद एक दार्शनिक व्यक्ति थे, लोगों को मोटिवेट करते थे, अच्छे अच्छे संदेश देते थे स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद प्रथम धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने से पहले, यानी स्वामी मतलब ये हुआ कि 1893 ईस्वी में शिकागो में प्रथम विश्व धार्मिक सम्मेलन हुआ था। ये शिकागो कहाँ है? अमेरिका में है, अमेरिका में है। देखिएगा 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में शिकागो में, 1893 ईस्वी में शिकागो में प्रथम विश्व धार्मिक सम्मेलन हुआ था। प्रथम विश्व धार्मिक सम्मेलन हुआ था। तो इस सम्मेलन में विवेकानंद भाग लिए थे। तो प्रथम विश्व धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने से पहले विवेकानंद रॉक मेमोरियल गए थे, यानी वो कन्याकुमारी गए थे, और कन्याकुमारी में समुद्र में जो चट्टान है ना, टापू है ना, उस टापू पर गए थे विवेकानंद। बात को समझे? तो विवेकानंद मतलब कहने का मतलब ये कन्याकुमारी है, कहने का मतलब ये कन्याकुमारी है, ठीक है, कन्याकुमारी। तो विवेकानंद 1892 ईस्वी में 500 मीटर समुद्र को तैरकर ये टापू पर गए थे, और टापू पर अध्ययन किए थे। और जहां पे अध्ययन किए थे, आज वहां पे क्या है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। तो जहां पे विवेकानंद अध्ययन किए, वहीं पे मोदी जी भी ध्यान किए। हो गया? अब आगे अब ये देखिएगा, कह रहा विवेकानंद अध्ययन नहीं किए थे, ध्यान धरे थे, समझना, मिस्टेक से बोला गया अध्ययन। विवेकानंद टापू पे क्या किए थे? ध्यान धरे थे। अब ध्यान देगा विवेकानंद, हाँ, कह रहा ये विवेकानंद शिला है साहब, यानी विवेकानंद जिस टापू पे ध्यान किए थे, ध्यान धरे थे, उसे विवेकानंद शिला कहा जाता है। तो कहा जाता है कि विवेकानंद शिला को श्रीपद पराई भी कहा जाता है, यानी ये इसका दूसरा नाम है, बल्कि यह स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम, मतलब वहां का स्थानीय लोग जो है ना, उसको ये बात बोलते हैं। कहता है कि स्वामी विवेकानंद 24 दिसंबर 1892 ईस्वी को कन्याकुमारी पहुंचे थे, और समुद्र तट से 500 मीटर दूर इस चट्टान तक तैरकर पहुंचे थे। यानी स्वामी विवेकानंद 24 दिसंबर 1892 ईस्वी को कन्याकुमारी पहुंचे, और समुद्र तट से 500 मीटर दूर जो चट्टान था ना, वो चट्टान तक तैर के पहुंचे, और 25-27 दिसंबर तक इस चट्टान पर उन्होंने ध्यान किया। क्या किया? ध्यान किया। बताया जाता है कि 1970 में यहाँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाया गया, यानी जिस चट्टान पर विवेकानंद ध्यान किए 1892 ईस्वी में, उसी चट्टान पर, समझ में आ रहा है ना, उसी चट्टान पर 1970 ईस्वी में उनके नाम पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति बीबी गिरी ने किया था। आगे कहता है कि स्थानीय लोग इस जगह को श्रीपद पराई भी कहते हैं। विवेकानंद शिला के पास तमिल कवि बल्लर वर्ग की 133 फीट ऊंची मूर्ति भी है। तो देखिएगा, ये आपका विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, ये आपका विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, लेकिन यहाँ पे एक मूर्ति है, ये विवेकानंद की मूर्ति नहीं है, ये मूर्ति आपका तमिल कवि बल्लवर की है, जो कि 133 फीट है। कितना है? 133 फीट है। अब आगे देखिएगा, कहा जाता है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है उसका विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, वहां पे 2 मंडप है। कितने मंडप है? 2 मंडप है। वहां पे 2 टापू ना देखे थे आप, 2 टापू था ना, तो वहां पे 2 मंडप है। एक मंडप का नाम है विवेकानंद मंडपम, दूसरे मंडप का नाम है श्रीपद मंडपम। बताया जाता है कि विवेकानंद मंडपम के बारे में बताया जाता है कि यहाँ एक ध्यान कक्ष है, यहाँ एक ध्यान कक्ष है,
जिसमें स्वामी विवेकानंद की मूर्ति है, यही पीएम मोदी ने ध्यान किए थे। तो विवेकानंद मंडपम जो है वहां पे एगो ध्यान कक्ष है, नहीं होता है कि एक रूम टाइप के रहता है, वहां आदमी बैठ के अपना, है ना, मन की शांति के लिए। तो ध्यान कक्ष में विवेकानंद की एक मूर्ति है और उसी मूर्ति के सामने बैठकर नरेंद्र मोदी ध्यान किए थे। लेकिन इसी दूसरे जो टापू है वहां पर श्रीपद मंडपम है, इसके गर्भगृह देवी कन्याकुमारी का पद चिन्ह है। यानी दूसरे वाले मंडपम में आइएगा ना, तो एक मंडपम में तो आपको विवेकानंद के मूर्ति मिलेंगे जिस जहां पे नरेंद्र मोदी बैठे थे, लेकिन दूसरा मंडपम जो जाएंगे तो वहां पे आपको एक कन्याकुमार देवी जो है ना उनका पद चिन्ह है, जो पद चिन्ह पैर का होता है ना। है अब सवाल है कन्याकुमारी देवी कौन है, तो पार्वती का नाम सुने हैं ना आपके, पार्वती। तो पार्वती को ही कन्याकुमारी देवी कहा जाता है और उसी पार्वती का नाम पे कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। तो कभी आपसे पूछा जाए कि तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी है वो इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है, तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी है वो इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो आपको बोलना है कि पार्वती को ही कन्याकुमारी कहा जाता है। यानी तमिलनाडु में कन्याकुमारी है उसका नाम पार्वती के नाम पे रखा गया है। क्लियर? अब देखिएगा ये आपकी पार्वती मां है। अब यहाँ पर क्या लिख रहा है, कह रहा हिंदू मान्यताओं के अनुसार आदि शक्ति देवी पार्वती कन्या रूपी कन्याकुमारी है। यानी हिंदू धर्म ग्रंथ आप पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है कि आदि शक्ति देवी पार्वती का कन्या रूपी कन्याकुमारी है, यानी कन्याकुमारी ही पार्वती है। मान्यता है कि यहाँ देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। आप लोग पढ़ते होंगे कि शंकर जी को पाने के लिए पढ़ते होंगे शंकर जी को पाने के लिए पार्वती भी तपस्या की थी, तब उनको शंकर जी मिले थे। यही कहीं लड़कियों को देखते हैं लोग शंकर जी के पूछता है ताकि उनको भी अपना मिले। हकीकत यही है ना जी, गांव में सुनते रहते हैं साहब। अब ध्यान देगा, तो भगवान शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी पार्वती। यहाँ उन्हें देवी कन्या देवी कुमारी देवी अमन भी कहते हैं। समझ में आ गया ना? तो सीधे सीधे हम यही बोलेंगे कि एक पार्वती थे वो उस स्थान पर, हमको सीधे सीधे बोलना है कि एक पार्वती थे वो किसी स्थान पर शंकर जी को पाने के लिए तपस्या किए थे और उनकी तपस्या सफल हुए। उनकी तपस्या सफल हुए, उनको शंकर जी मिल गया। तो उस स्थान को पार्वती के ही नाम पर कन्याकुमारी रख दिया गया, क्योंकि पार्वती को ही कन्याकुमारी कहा जाता है। क्लियर? चलिए अब देखिएगा, तो आपको एक चीज तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि कन्याकुमारी में जो समुद्र में जो दो को टापू है, वो टापू का संबंध दो लोग से है, एक विवेकानंद से भी है और एक पार्वती से है ना। दो टापू तो दो को हुआ ना, एक विवेकानंद से एक पार्वती से। लेकिन आगे चलकर विवाद हो गया। ये यीशु मसीह जो है ना, यीशु मसीह वाले, ये साहब भारत में देखते होंगे तीव्र गति से आपका ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करवा रहा है, तो ये हिंदू वाला में ही एंट्री मारता है। अब देखिए ये यीशु मसीह वाले क्या किए, उनके बारे में लिखता है कि पहले इस चीज को समझिएगा। ऊपर में क्या लिख रहा है, जनवरी 1962 में स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी पर कन्याकुमारी समिति का गठन हुआ। यानी जनवरी 1962 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के जन्म शताब्दी पर, क्योंकि उनका जन्म हुआ 12 जनवरी के दिन ना, तो उनके जन्म शताब्दी पर कन्याकुमारी समिति का गठन हुआ। क्या हुआ? कन्याकुमारी समिति का गठन हुआ। इसका उद्देश्य था विवेकानंद शिला पर स्मारक और वहां तक जाने वाले पैदल पुल बनाया जाए। ये जो समिति बना ना 1962 में, जिसका उद्देश्य था कि वहां तक जाने के लिए एक पुल बनाया जाए। अब आगे देखिए, करा स्थानीय कैथोलिक लोगों ने यहाँ सेंट जेवियर की चट्टान बताकर यहाँ बड़ा क्रॉस खड़ा कर दिया। देखा ना,
अब कैथोलिक लोग जो है वो अपना एक भगवान ले आया, बोला कि नहीं यहाँ पे सेंट जेवियर का चट्टान है, और ये बोल कर वहां पे क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। तो ऐसा तो कोई ऐसा इतिहास था नहीं, जबरदस्ती हो गया। अब इसका विरोध हिंदू आबादी ने किया, हिंदू लोग इसका जबरदस्त विरोध किया, और जब हिंदुओं ने इसका विरोध करना शुरू किया तो हिंदुओं ने ये भी कहा कि मेरा पूजा स्थल है, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो विरोध के बाद सरकार ने क्रॉस को हटवा दिया। जब विरोध ज्यादा हुआ ना तो सरकार ने क्या किया, क्रॉस को हटवा दिया, और यहाँ लोग को जाने पर थोड़े दिन के लिए रोक लगा दिया कि कोई यहाँ जाएगा नहीं। अब कर रहा है तमिलनाडु के तत्कालीन सीएम यानी मुख्यमंत्री एम भक्ति बत्सलम की हस्तक्षेप के बाद यहाँ स्वामी विवेकानंद से जुड़ी पट्टिका लगाई गई। मतलब कहने का मतलब इनका मतलब पट्टिका जो था ना, कहा गया ये जो अपना क्रॉस लगाया था ना, ये क्रॉस का हटा दिया गया। और जब तमिलनाडु के सीएम हस्तक्षेप किया, यहाँ पे फिर विवेकानंद की पट्टिका को लगाया गया। फिर कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। और विवेकानंद के गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। अब शुरू में बताया था ना कि 1893 ईस्वी में विवेकानंद गए थे कहाँ, ये प्रथम धार्मिक सम्मेलन शिकागो। तो जब शिकागो जाने वाले थे ना तो बताया जाता है कि इनका ओरिजिनल नाम विवेकानंद नहीं है, समझना। तो 1893 ईस्वी में क्षेत्रीय स्टेट के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रख लिया था।